राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। वैसे तो आज कहने को करवा चौथ है, लेकिन मुझे आज भी गोपी वाला ही फील आ रहा है। मुझे अंदर से लग रहा है कि हम गोपी बने हुए हैं और अपने कान्हा की याद में। तो कुछ ना कुछ हम उनके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। गोपी का जो अर्थ है, जो महारास अभी गया है, पूर्णिमा गई है, जिसको हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि उसको कैसे कैसे लोग बात करते हैं, कैसे मजाक में भी करते हैं, लेकिन उसके तथ्य को समझने वाला बहुत कम लोग होते हैं और बहुत कम इस बात को जानते हैं। तो जो थोड़ा सा हमने देखा है, जो हमने महसूस किया है, जो भगवान की भी कृपा है, गुरुवर की भी कुछ कृपा है, उनकी वजह से हम कुछ समझ पाए हैं, वो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे। गोपी का मतलब होता है और रास का मतलब होता है कि जब हमने भगवान को जाना है, जब हमने भगवान को माना है, तभी हम समर्पण कर पाते हैं। और समर्पण का नाम ही महारास है। महारास का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम साधारण ही नाच गा के अपना समय निकाल रहे हों। एक आत्मा का, एक परमात्मा से मिलन का ही जो रात है, वही महारास है। और ये कब होता है? जब हम प्रभु को जान लेते हैं, जब हम प्रभु को पहचान लेते हैं। पहले गोपियों ने भगवान को पहचाना है, भगवान को जाना है कि वो हैं क्या। जब उन्होंने देख लिया, उन्होंने समझ लिया कि ये परमात्मा ही हैं, और जब उनको परमात्मा का सुख मिलने लग गया उनकी आत्माओं को, तो वो उनकी तरफ जाना उन्होंने अपने घरों में बुलाना शुरू किया। क्योंकि भगवान को जो जानता है वही उनकी तरफ जाता है। हर कोई जा भी नहीं सकता है, हर कोई बुला भी नहीं सकता है। तो हमें पहले जानना ज़रूरी है। पहले अगर हम प्रेम कर लेते हैं उनसे, भगवान से, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उनकी तरफ खिंचाव शुरू हो जाता है। और जब हमारा खिंचाव शुरू होता है तो यकीन मानो फिर हमें जाना नहीं होता है, फिर हमें भगवान खुद ही बुलाते हैं। कोई ना कोई स्वरूप, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ऐसा तथ्य हमारे सामने आता है, या कोई ना कोई हमें बोलता है कि हमें जाना है या चलना है, और हम जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने पहले भगवान को जानने की कोशिश करनी चाहिए। पहले हमें भगवान से प्रेम करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम भगवान को जान लेते हैं, भगवान को मान लेते हैं, फिर महारास शुरू होता है। तो महारास से पहले कई चीज़ों का यहाँ हमने ये भी देखा है, समझा है कि गोपियों ने त्याग भी किया है। बिना त्याग के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए त्याग जरूरी है। तो जब हम त्याग करेंगे तभी गोविंद हमारे ऊपर कृपा भी करते हैं, गुरुवर भी कृपा करते हैं। जब दोनों की कृपा मिल जाती है तो हम कहीं जाके अपने गोविंद के नज़दीक जाते हैं, अपने गुरुवर के नज़दीक जाते हैं। बिना त्याग के अगर हम कोशिश करते हैं तो हमारी कोशिशें नाकामयाब होती हैं, लेकिन त्याग के साथ अगर हम आगे जाते हैं तो हमारी हर कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, हमें रास्ते मिलते चले जाते हैं और हम वहाँ निकल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन में गोपियों का मजाक नहीं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके प्रेम से सीखना चाहिए कि हमें भगवान से कैसे प्रेम करना है, हमें भगवान को कैसे अपना बनाना है। और फिर उसके बाद जो घटना है कि महारास तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। महारास हमारे जीवन में भी होता है, लेकिन कब? जब हम उसके प्रति सोचने की और आगे चलने की कोशिश करते हैं। हमारे जीवन में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जब तक हम सोचते नहीं हैं, करते नहीं हैं, होता नहीं है। तो हमें गोपियों से सीखना चाहिए कि पहले उन्होंने प्रभु को समझा है, फिर उनसे प्रेम किया है, फिर उन्होंने समर्पण दिया है। समर्पण सबसे बाद वाला सफ़र होता है हमारा और प्रभु के प्रति। अगर हमने समर्पण किया है, उसके आगे हमें कुछ न मांगने की आवश्यकता है, ना ही कुछ सोचने की आवश्यकता है। तो जीवन में प्रभु को पाने के लिए सबसे पहले उनको जानने की आवश्यकता है। गोपियों से अगर सीखना है तो उनका मजाक ना बनाएं, उनके प्रेम को समझने की कोशिश करें कि उन्होंने कैसे कैसे प्रेम किया है, कहाँ से कहाँ तक पहुँची हैं और कैसे पहुँची हैं। तो पहले भगवान को जानें, फिर उनको मानें, फिर उनसे प्रेम करें। और जब प्रेम
प्रगाढ़ होता है तो फिर महाराज की भी स्थिति बन जाती है। तो मुझे लगता है कि इतनी सी बात समझने के लिए हमें सबसे पहले गोपियों से प्रेम करना चाहिए। हमें उनसे प्रेम करना चाहिए जिन्होंने भगवान को जाना है, जिन्होंने भगवान के प्रेम के पथ पे चलने की कोशिश की है, जिन्होंने पहचाना है उनको। क्योंकि बिना पहचान के हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ और बातें ही बना सकते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत विचार रख के किसी के बारे में कुछ और विचार रखते हैं। लेकिन अगर हम किसी को जान जाते हैं तो हमें उस चीज़ का स्वतः ही अनुभव होने लग जाता है कि कहाँ कौन सा गलत है, कहाँ कौन सा कहने वाला सही है। तो मुझे लगता है कि कहने सुनने की बजाय हमें अपने जीवन में कुछ ऐसा उतारना चाहिए, कुछ ऐसा अपनाना चाहिए जो हम कुछ अच्छा सीख पाएँ, अच्छा देख पाएँ। तो उसके लिए हमें लगता है कि गोपियों से ज़्यादा अच्छा और उनके प्रेमियों से ज़्यादा अच्छा हमें कोई नहीं समझा सकता कि भगवान का प्रेम कैसा है, कब मिलता है और भगवान कब मिलते हैं। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और हमें ये सारी चीज़ें देख के भी चलनी चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रेम ऐसे नहीं मिल सकता है। भगवान का प्रेम त्याग के बगैर नहीं मिलता है। जब तक हम उनको पहचानेंगे नहीं तब तक हमें प्रेम नहीं होगा, जब तक हमें प्रेम नहीं होगा जब तक हम त्याग भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब अमूल्य वस्तु को पाना है तो तुच्छ वस्तु को छोड़ना नहीं पड़ता है, वो छूट जाती है। क्योंकि हमें कीमत का पता चल जाता है कि हमारे लिए क्या कीमती है, हमारे जीवन में क्या कीमती है और हमें किस चीज़ को पाना है। अगर हम इतना सा समझें, इतना सा हम देखें तो हमें लगता है कि भगवान से प्रेम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे पहले उन्हें समझना ज़रूरी है कि वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम क्या हैं, हम किसके बनाए हैं। छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान देंगे तो हम अवश्य ही इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो भगवान से प्रेम करना है तो भगवान को जानना भी ज़रूरी है। गोपियों ने जाना है, फिर प्रेम किया है और फिर समर्पण किया है। और जब समर्पण कर देते हैं तो भगवान उन्हें आनंद रस में डुबो देते हैं। फिर उन्हें आवश्यकता ही नहीं रहती है किसी और चीज़ की, क्योंकि जिसको परमानंद मिल रहा हो, जिसको आनंद ही आनंद मिल रहा हो, वो किस चीज़ की तलाश करेगा और उसका ध्यान भी कहाँ जाएगा सिवाय ईश्वर के। तो मुझे लगता है ईश्वर से प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन पहले ईश्वर को समझो, फिर जानो, फिर मानो, फिर प्रेम करो, फिर उनके पास जाने की यही विधि है। भगवान से प्रेम किए बगैर हम उनके पास नहीं जा सकते हैं। समर्पण भी होगा तो प्रेम के साथ ही होगा, वो हमें करना नहीं पड़ेगा, वो हो जाएगा। त्याग भी हमें करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। सारी चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएंगी। कब? जब हमें ईश्वर से सच्चा प्रेम हो जाएगा। तो ईश्वर से सच्चा प्रेम करो। सारे सुखों की एक ही जगह है। दुखों की तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन सुखों की एक ही जगह है, वो है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर को जानने की कोशिश। बस इतना अगर हम कर पाए तो सच मानो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम दुखी हैं ही नहीं। हमें जो ईश्वर ने बनाया है, एक बहुत बहुमूल्य हमारा उपहार भगवान ने हमें दिया है। हमें भगवान ने भेजा है उपहार देके कि तुम बहुत स्वतंत्र आत्मा हो, तुम बहुत बलवान आत्मा हो, जो चाहो कर सकते हो। सारी चीज़ें हमें भेजी हैं देके, लेकिन हम अपना ही बल भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। जब भगवान से हमारी डोरी टूटती है तो हम निर्बल हो जाते हैं कहीं ना कहीं। जब भगवान से डोरी जुड़ती है तो कहीं ना कहीं हम बलवान भी हो जाते हैं। तो हमें बलवान रहना है, निर्बल नहीं। याद रहे, भगवान से प्रेम वही कर सकता है जिन्होंने भगवान को जाना है, माना है और प्रेम करके आगे बढ़ने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।